नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ऋषिकेश और बिजनेस स्टैटिस्टिक मेरे इस चैनल में आपका सबका स्वागत। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे वाला सब्सक्राइब बटन दबाइए। तो आज हम देखेंगे, हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज़ द कॉमन मिस्टेक्स इन बिजनेस। मतलब बिजनेस में हम किस तरीके की गलतियां करते हैं, ये आज हम देखेंगे। तो पहली हमारी सबसे बड़ी गलती है ड्रीमिंग अबाउट ह्यूज प्रॉफिट। मतलब हम प्रॉफिट के बारे में, ज़्यादा प्रॉफिट के बारे में सोचना चालू कर देते हैं बिजनेस की स्टार्टिंग फेज। जैसे कि हमको महंगी गाड़ियाँ खरीदनी है, लग्जरियस कार, जैसे बोलेंगे मर्सिडीज, ऑडी, BMW, बड़े घर खरीदने हैं, बड़ा सा फ्लैट लेना है, लग्जरियस अपार्टमेंट में रहना, तो और जल्दी बिलीनियर बनना है, करोड़पति बनना है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आप पहले तो आप अपने दिमाग से निकाल लीजिए। ये सबसे बड़ी गलती होती है आपकी कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के समय पे। तो देखिए, आपको करना क्या होता है। तो दोस्तों, आप मैं ये सवाल पूछेंगे कि अगर प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं है तो क्या इंपॉर्टेंट है बिजनेस में। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मतलब अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाइड है तो आपका बिजनेस जो है वो लॉन्ग रन चलते जाएगा। वो कस्टमर आपके दुकान में, आपके बिजनेस में, आपके वेबसाइट पे हर बार विजिट करते रहेगा। तो ये आपकी सबसे पहली चीज़ होती है। दूसरी चीज़ होती है, वो कैसे आएगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन आता कहाँ से है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए बेस्ट वैल्यू। यानी कि आप प्रोडक्ट को सही दाम पे बेचें, उसको मार्केट रेट जो भी चल रहा है उससे आप 1 रुपये, 2 रुपये, कुछ भी हो, आप उसके कम बेचें। वो कि तो कस्टमर को जो है उसके बारे में ज़्यादा आप आपकी प्रोडक्ट की सेल होगी और आपसे वो ज़्यादा कस्टमर खरीदेगा। और उसके बाद होता है बिजनेस एक्सपांशन। मतलब आप ये पहले सोचिए कि आप अपने बिजनेस को बड़ा कैसे करेंगे। रिटेल है तो उसको नंबर ऑफ़ स्टोर्स में ज़्यादा कैसे बनाएंगे। ज़्यादा स्टोर्स बनाएंगे तो उसके साथ ही आपको उसको होलसेल में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपको इसमें बारे में सोचना है, ना कि प्रॉफिट के बारे में सोचना है। दूसरी बड़ी चीज़ होती है इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कुछ लोग हम देखेंगे कि बिज़नेस स्टार्ट करने की शुरुआती में ही बड़ा खर्चा कर देते हैं, बड़े से शोरूम बना देंगे, बड़े उसके अंदर इंटीरियर बनाएंगे, महंगा वाला फर्नीचर करेंगे। ठीक है, तो ये अगर आपके पास पैसा है, ज़्यादा अमाउंट में मनी है, तो आप ये कीजिए। बट मैं एक सुझाव देना चाहूँगा कि आप पहले उतना ही खर्चा लगाइए कि जितना आप उससे वसूल कर पाओगे। ठीक है, तो जो आपका रेट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट जो बोलते हैं, मतलब आप लगाई हुई कीमत, जो आपका कैपिटल है, वो आपको कितने सालों के अंदर रिटर्न आएगा, ये आपको उसके अंदर देखना होता है। फिर उसके बाद है तीसरी हमारी चीज़ है सिंपल बट सुपर। मतलब उसमें आपको करना क्या, आप देखोगे कि नॉर्मल आपके आजू बाजू में दुकान होंगे। दिल्ली में जैसे आप पुरानी दिल्ली में चले जाओ, छोटे दुकानें, बट इनका बिजनेस जो है वो लाखों करोड़ों में होता है। आप मुंबई में चले जाओगे, भुवनेश्वर में चले जाएंगे, मंगल दास मार्केट जाएंगे, छोटी सी दुकानें होंगी बट इनका बिजनेस काफ़ी बड़ा होगा। तो आपको देखना है कि दुकान बड़ी हो या छोटी हो, कोई मैटर नहीं करता। आपको छोटे दुकान में भी आप बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। बस आपको करना कैसे है और कहाँ से करना है, ये आपको पहले जानना होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे तीसरी चीज़, सेलिंग ऑफ लोकल प्रोडक्ट। तो जनरली ऐसा होता है कि कुछ लोग किसी छोटे शहर में होते हैं, वहाँ पे कुछ एक्सट्रीम महंगी चीज़ें या तो शोरूम का प्रोडक्ट डाल देंगे। अगर आप किसी छोटे तहसील प्लेस या जिला प्लेस की दुकान देखेंगे और वहाँ पे आप नाइकी के शूज़ बेचेंगे, तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे कस्टमर नहीं आएंगे, बट लेकिन वो कम आएंगे। मतलब एक बार किसी ने आपकी दुकान से जूता लेके गया तो वो कम से कम 1 या 1.5 साल तो नहीं आएगा, क्योंकि वो उसमें जो है उसका वारंटी पीरियड चलता रहता है, वो उतना उसका पैसा वसूल करेगा। वो वही चीज़ होती है, आपको लोकल बेचना है। लोकल मतलब जो कि नॉर्मल है, किफ़ायती है, और सब लोग उसको ख़रीदना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपकी चीज़ें आएगी, जैसे बिज़नेस में किसी को उधार मत दीजिएगा। अगर आप रिटेल में आप फर्स्ट काउंटर पे सेल कर रहे हैं, मतलब आपका कोई होलसेल का धंधा नहीं है, तो इसमें आपको कभी भी आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, कभी किसी को उधार मत दीजिएगा। जनरली आप देखोगे कभी मेडिकल जैसी जो जीवन आवश्यक वस्तु है, वो भी आपको कभी दवाइयाँ उधार में नहीं देंगे। सही है, तो ये आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि, और जो भी डील होती है उसको कैश में क्लोज़ कीजिए। कैश में आपको डील क्लोज़ करोगे तो आपका जो बिज़नेस है वो कंटिन्यूस चलता जाएगा, और आपके जो सामने वाला जहाँ से आपने माल ख़रीदा हुआ है उसको भी आप समय पे पेमेंट कर पाओगे। बस आपको यही दोस्तों, यही मिस्टेक जो होती है वो ध्यान में रखनी है, और आप अपना बिज़नेस आगे कर सकते हैं। यही आज